हाँ जी, तो आज हम अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सभी जानते हैं एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम इसकी जो पिछली स्टोरी है थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी बहुत पुरानी है। सबसे पहले हमारे महर्षि कन्नड़ ने बोला था कि हम 5 तत्व से बने हैं, और फिर सबसे पहले हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड मॉडल आया, और वो हमें किसने दिया था? डाल्टन्स का था, और उसे फिर हम बोलते थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन्स ने क्या बोला था? आप ऑलरेडी पहले लोअर क्लासेस में इस चीज़ को पढ़ भी चुके हैं। उसने बोला था द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स इज एटम। ओके, बट अब ये बात सही नहीं है, क्योंकि एटम के अंदर भी पार्टिकल हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। बट ये जो थ्योरी थी, ये डाल्टन्स ने 1805 में ये बात उसने बोली थी। तो उस टाइम तो हमें पता नहीं था कि ये वहाँ पे कोई ऐसे पार्टिकल भी हैं जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलेंगे। बट बाद में जाके ये अब जाके ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी वो फेल हो गई। बट फिर भी बहुत बड़ी थ्योरी थी ये, और ये एक स्टार्टिंग थी, और किसी ने पहली बार एटम की बात की थी कि एटम होता क्या है। एंड देन उसने क्या बोला था, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज जो उसने बोली थी एटम को लेके, वो हम थोड़ा सा बात करेंगे आपस में। पहली थी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ये उसने बोला था। तो उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, उनका मास सेम नहीं होगा, ये उसने बोला था। बट आजकल ये डेफिनेशन नहीं लगती है, क्योंकि अब क्या आ चुके हैं? आइसोबार्स। सभी जानते हैं हम लोग आइसोबार्स क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं, लेकिन उनका मास क्या होता है? उनका मास क्या होता है? सेम होता है। उनका मास क्या होता है? सेम होता है। ये चीज़ जो है वो फेल हो गई। उसके बाद उसने बोला था कि जो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, बट ये भी अब जाके फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? क्योंकि अब उसके बाद क्या आ गए? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में जैसे हमारे पास प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, तो दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, तो दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं? डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये भी यहाँ पे फेल हो गया। तो डाल्टन्स का जो मॉडल था वो ऑलमोस्ट 80 साल तक चला, और उसे हमने अप्लाई भी किया, और सभी उसी को मानते थे उस टाइम। लेकिन ये ब्रेक कब हुआ? जब हमने बात करी अभी किसकी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी थी? जे थॉमसन ने। बट ये नाम तो जे थॉमसन का है, बट ये भी एक बहुत बड़ा टीम वर्क था, इसके पीछे बहुत साइंटिस्ट की एक टीम थी, तो हम बोल सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और साइंटिस्ट हैं माइकल फैराडे, उसने भी इसमें बहुत सहयोग किया था, क्योंकि वो भी उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। दिस इज ए टीम वर्क। तो हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, जे थॉमसन का उसमें रोल ज़्यादा रहा, लेकिन वैसे ये एक टीम वर्क था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैथोड रे की। अब आप टॉपिक डाल लीजिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और जे थॉमसन ने इसकी इन्वेंशन की थी, और वैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाई कैथोड रे ट्यूब। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रही है कैथोड रे ट्यूब। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पे देखो, ये कैथोड है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये क्या है? कैथोड है, जो किसके साथ अटैच्ड है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल देते हैं? कैथोड बोलते हैं, ठीक है। और एक और इलेक्ट्रोड है जो यहाँ पे पॉजिटिव, ये देखिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं एनोड। उसे हम बोल देते हैं एनोड। और यहाँ पे एक आपको ग्लास ट्यूब दिख रही है, ये वाली, ये जो ग्लास ट्यूब दिख रही है, और इसे हम ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब भी बोल देते हैं। और एक बात, उस ज़माने में जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तो डिस्चार्ज ट्यूब के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, और सब ये एक्सपेरिमेंट, सभी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ यहाँ से निकल के आए, ठीक है। इसके साथ ही इस ट्यूब में यहाँ पे आप देखोगे, इसमें एक इवैक्यूएशन पंप लगा होता है। यहाँ पे इवैक्यूएशन पंप लगा हुआ है।
जिसे हम अंदर की जो गैस है उसको सक करके यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, निकालेंगे और कुछ भी प्रेशर अंदर मेंटेन कर सकते हैं, कुछ भी प्रेशर यहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हैं एज लो एज पॉसिबल। इसके अंदर हम कुछ भी कम से कम प्रेशर भी यहाँ पे हम अभी हम देखेंगे, अभी जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है गैस इज एट वेरी लो प्रेशर और 10⁻³ mm ऑफ मरकरी, इतना कम कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है जी। मतलब इसके अंदर हमें कोई भी गैस हमने डाल दी तो इवैक्यूएशन पंप से हम प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं, जितना मर्जी हम चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एनोड और जो कैथोड है, कैथोड और एनोड को हमने यहाँ पे वेरी हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है और उसका जो हमने यहाँ पे वोल्टेज है वो रखा हुआ है 10,000 वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जब हमने ये वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या देखा हमने वहाँ पे, ऐसा करने से हमने देखा कि हमारे जो ये कैथोड है, कैथोड से एनोड की तरफ को एक इनविजिबल रेज जा रही थी। अभी तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये यहाँ पे कौन सी हैं, कैथोड रेज हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं, बट उस टाइम हमें वो कैसी दिखी थी, इनविजिबल थी वो, ठीक है, हमें दिखाई नहीं दी थी वो। तो बच्चों हमें ये पता कैसे चला कि ये यहाँ पे कोई रेज हैं या ये कहाँ से कहाँ जा रही हैं या किस तरफ को जा रही हैं। तो हमने क्या किया, एनोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, ये देख रहे हो आप यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। उसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जहाँ जाके अगर टकराएगी तो वो चमक जाएगी, ठीक है, जिंक सल्फाइड की होती है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो फिर हमने क्या देखा कि अगर यहाँ से कोई चीज़ जहाँ से निकल रही है तो यहाँ पे हमें कुछ लगातार चमकता चमकता दिख रहा था, ठीक है। इसका मतलब था कि कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है जो यहाँ पे आया है और वो कहाँ से आ रहा है, वो साफ दिख रहा था कि वो यहाँ से आया है। इट मीन्स वो कहाँ से आया था, कैथोड से आया था, वो कहाँ से आया था, कैथोड से आया था। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे हमने जैसे हम बोल रहे थे कि जैसे हमने पोटेंशियल यहाँ पे 10,000 वोल्ट लगा दिया तो क्या हुआ, जो भी यहाँ पे मेटल था वहाँ से देखिए इतना ज़्यादा जब हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर आ गए, ठीक है। बट कमाल की बात क्या थी कि वो रास्ते में टकराए भी नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कई बार कि वो रास्ते में टकराए क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं टकराए क्योंकि देखिए हमने जो प्रेशर था वो क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा लो। इट मीन्स यहाँ पे ऑलमोस्ट वैक्यूम था, वैक्यूम मीन्स खाली दिख रहा था, ये प्रेशर तो था लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम था। तो वो पार्टिकल सीधे निकल गए और जब सीधे निकल गए और फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर जाके वो टकराए तो वो हमें चमकते हुए वहाँ पे दिखे। और वो ऐसे थे जो इनविजिबल थे। इनविजिबल क्यों, क्योंकि हमें उनका ना तो कोई कलर था और स्पीड भी उनकी बहुत फास्ट थी, ठीक है। तो वो जो हमें यहाँ पे दिखाई दिए तो फिर बाद में इसकी इन्वेंशन हो गई कि क्योंकि ये कहाँ से आ रहे थे, ये कैथोड से आ रहे थे, तो इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रेज। क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रेज। और दूसरा, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पे पॉजिटिव था नोड के ऊपर। तो इट मीन्स क्या था कि पॉजिटिव जो था वो नेगेटिव को अपनी तरफ को खींच रहा था। तो एक और नाम दे दिया गया इनको कि दीज रेज आर आल्सो कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये भी इनको बाद में बोला गया। सो ये दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो हमने जो एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट यहाँ पे किए थे उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो बच्चों इसके बारे में आपने थ्योरी जो है वो थोड़ा बहुत अपने आप वहाँ पे ऐड कर लेनी है बुक से। बाकी मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हम इसकी करेंगे प्रॉपर्टीज़ कि जो कैथोड रेज थी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी जो हम अभी डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले लेते हैं कैथोड रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो है वो हमेशा सीधी ही चलती हैं। तो देखिए इस फिगर से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारी कैथोड रेज आ रही हैं और यहाँ पे हमने एक मेटल ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे, और साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है कि इसकी जो शेडो है वो बिल्कुल इसके यहाँ पे दिख रही है, पीछे दिख रही है। द शेडो फॉल्स ऑन द वॉल्स ओपोजिट टू द कैथोड। मतलब कैथोड के ओपोजिट में हमें इसकी शेडो दिख रही है, तो इट मीन्स दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो ये सीधी ही जाती हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कैथोड रेज प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। इसका मीनिंग क्या हो गया,
हम एक एग्जांपल से लेते हैं इसको भी। व्हेन ए स्मॉल पैडल व्हील, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे रखा हुआ, इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम इसको रखते हैं, तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, ये थोड़ा सा घूमना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये घूमना शुरू होता है तो इसे हम बोल सकते हैं दिस इंडिकेट्स दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मतलब कोई ना कोई ऐसा मटेरियल इनके बीच में है जो इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, या बोल सकते हैं इसके बीच में कोई ना कोई एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी है जो इसको क्या कर रही है, मूव करवा रही है। तो ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे अभी हम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल यहाँ से एक अकेला सिंपल क्वेश्चन बन के ही आ जाता है पेपर में। सो ये है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो क्या होगा, देन द बीम ऑफ कैथोड रेज, ये जो है, देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्लेट होती हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है। तो हमें कैसे पता चला कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, देन दीज बीम ऑफ दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ को ये सारी डिफ्लेक्ट हो गई। तो इट मीन्स ये हो गया कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम बात कर रहे थे जिन भी रेज की, उसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो केवल क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई कैथोड रेज आर कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई कैथोड रेज आर कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपने ये वाला ही क्वेश्चन वहाँ पे इसका ये आपने हवाला दे के इसी को आंसर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, 3 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर ली। अब हम 1-2 प्रॉपर्टीज और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, अब जैसे 1-2 प्रॉपर्टीज और ले लेते हैं, इसकी एक 4th प्रॉपर्टीज हम यहाँ ले लेते हैं, क्या कि when the cathode rays are allowed to strike a thin metal foil, एक पतले से अगर पत्ते के ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं तो क्या हो जाता है, वो इट गेट्स हीटेड अप, तो वो एकदम गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हीटिंग इफेक्ट भी देती हैं। तो हम बोल सकते हैं दस कैथोड रेज गिव्स हीटिंग इफेक्ट भी इनमें होता है, हीटिंग इफेक्ट्स। नाउ एक और डिस्कस कर लेते हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का किया पीछे, सेम ये उसमें भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी। एक और कर लेते हैं, दे प्रोड्यूसेस एक्सरेज, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ये हमने इसकी मेन जो प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली। अब देखो, ये जो कैथोड रेज थी, कैथोड रेज का जो इंडिविजुअल यहाँ पे नाम दिया गया, और वो हमें क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है आप सभी को? जो भी कैथोड रेज का इंडिविजुअल पार्टिकल का जो नाम दिया गया, वो उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि कैथोड रेज जिस पार्टिकल से बनी है उसका नाम क्या हो गया फिर, इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गई हमारी अभी प्रॉपर्टीज़ और ये एक्सपेरिमेंट जो हमने किए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ और देखिए, अब इन्होंने क्या किया
इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब जो थी वहाँ से इन्होंने गैस को चेंज कर दिया, मतलब पहले कोई और गैस थी, बाद में इन्होंने दूसरी गैस ले ली, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उससे क्या हुआ, ऑन चेंजिंग द गैस और द इलेक्ट्रोड मटेरियल को भी चेंज किया। मतलब बहुत सारे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए चेक करने के लिए। देखो क्या बोला हमने, ऑन चेंजिंग द गैस और द इलेक्ट्रोड मटेरियल, तो हुआ क्या, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम। ध्यान देना इस बात के ऊपर, ये पॉइंट है। जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज थी वो क्या रही, सेम रही, कोई भी चेंज उसमें नहीं आया, मतलब कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर हमने गैस बदल दी, चाहे हमने इलेक्ट्रोड मटेरियल बदल दिया, तो इट मीन्स अब मेन चीज क्या थी कि द ओरिजिन ऑफ गैस क्या था, गैस ये कहाँ से आ रही थी, कैथोड रेज कहाँ से आ रही थी, उनका ओरिजिन क्या था। तो ये क्लियर हो गया कि वो कहाँ से आ रही थी, इलेक्ट्रोड से आ रही थी। इलेक्ट्रोड मीन्स कहाँ से आ रही थी, कैथोड से आ रही थी। चाहे आप जो मर्जी इलेक्ट्रोड चेंज कर दो, वो वहीं से ही निकल रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम लास्ट में ये कंक्लूड कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। कैथोड रेज आर नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, ठीक है। मतलब ये सभी तरह के एटम में पाई जाने वाला पार्टिकल था, ये सभी तरह के इलेक्ट्रोड में पाए जाने वाला पार्टिकल था। ये ऐसे नहीं था कि जो हमने एक बार फिक्स लिया था उसी में से निकलेगा। सो ये फिर प्रूव हो गया। तो बच्चे यहाँ पे इसका मतलब द पार्टिकल, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, द पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल। क्या मतलब हुआ इसका, फंडामेंटल मतलब ये है कि सब जगह पाए जाने वाले, गैस चेंज करो चाहे इलेक्ट्रोड चेंज करो, सब जगह पाए जाने वाला मटेरियल। तो उस पार्टिकल को फिर नाम दिया गया दिस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सबको, दिस इज इलेक्ट्रॉन। और इसी बात को अगर हम दूसरी तरह से अगर कहा जाए, तो जो जे थॉमसन था उसने एक मेजरमेंट की थी। जे थॉमसन की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो बहुत मशहूर हो गई थी, जे थॉमसन की। और उसने एक मेजरमेंट की थी जिसकी वजह से वो बहुत मशहूर हो गए थे, और वो थी चार्ज अपॉन मास रेशियो। जो इसकी इसने निकाली थी, चार्ज अपॉन मास रेशियो। चार्ज अपॉन मास रेशियो को आप ऐसे ले सकते हो, देखो चार्ज अपॉन मास, और इसको हम लेते हैं चार्ज ई लेते हैं, और ये आ गया इसका मास, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम। तो ये कैलकुलेट करके आया था 1.75 इंटू 10⁻11, और चार्ज का होता है कूलम और मास का हो गया हमारा पर केजी, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंट कहानी सुनो, क्या कि अगर आप गैस चेंज करो चाहे आप इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज करो, तो क्या होगा, ई अपॉन एम जो है, चार्ज अपॉन मास रेशियो, क्या चेंज होगी, जी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहाँ से, उसी इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये चार्ज है, और उसी इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये मास है, ठीक है। सो अब जो लाइन हमने पीछे लिखी थी, अभी पीछे हम लिख रहे थे, उसको हम जरा सा चेंज कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या था वहाँ पे,
हमने लिखा था ऑन चेंजिंग द गैस, ऑन चेंजिंग द गैस और द इलेक्ट्रोड मटेरियल, तो क्या होगा, वहाँ पे हम बोलते थे प्रॉपर्टीज उसकी रिमेन सेम रहेंगी, बट यहाँ पे हम बोलते हैं द E अपॉन m। देखिए बहुत बड़ी बात होगी, द E अपॉन m रेशो ऑफ कैथोड रेज आर क्या रहेगी, यही तो अभी हमने प्रूव किया, रिमेन्स सेम रहेगी। ठीक है जी, मतलब E अपॉन m, जो E अपॉन m रेशो है, इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, इट डजंट नहीं करेगी, इलेक्ट्रोड के ऊपर करेगी, इट डजंट नहीं करेगी। ठीक है, सो बोलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये कंक्लूड हुआ कि ये पार्टिकल हम बोल रहे हैं वो सभी एटम के अंदर है, एंड विच इज, उसे हम नाम दे देंगे, और वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। बच्चों अब हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने किया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो थी वो ई गोल्डस्टीन ने की थी, ई गोल्डस्टीन ने की थी। अगर आप गूगल करेंगे तो केवल जे थॉमसन ही आता है, लेकिन अगर जो भी नीट का एग्जाम है या आपका जेई मेंस का है, वहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की थी, तो आंसर क्या होगा, ई गोल्डस्टीन। तो इसको बिल्कुल भी चेंज मत करना, तो ई गोल्डस्टीन है यहाँ पे। अब देखिए ई गोल्डस्टीन ने किया क्या, उस टाइम क्या था कि सभी लोग डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे थे, हर कोई इसे कर रहा था। तो कोई पोटेंशियल चेंज कर रहा था, तो कोई आपका गैस चेंज कर रहा था, कोई प्रेशर चेंज कर रहा था। तो ई गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब ही एक्सपेरिमेंट किया उस टाइम, और वो यहाँ पे कामयाब हो गए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने चेंज क्या किया, देखिए चेंज क्या था, जब कैथोड रेज की बारी थी तो वहाँ पे जो गैस था उसका जो प्रेशर था वो 10⁻⁻³ ले रहे थे -3, है ना, और यहाँ पे इन्होंने लिया 10⁻⁻⁻1 mm, थोड़ा सा बढ़ा दिया प्रेशर। ठीक है, और मेन चीज जो उन्होंने चेंज की थी वो क्या किया था, यहाँ पे उन्होंने लिया था परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड मतलब जिसमें छेद हों। अब जो उन्होंने कैथोड लिया वो परफोरेटेड था, और वहाँ पे हम एनोड जो लेते थे वो परफोरेटेड होता था, लेकिन यहाँ पे परफोरेटेड क्या लिया इन्होंने, कैथोड लिया। तो अब ये जो इन्वेंशन हुई तो इसको हमने एनोड रेज भी बोला, कैनाल रेज भी बोला, और ये एक तरह से ना कलर्ड रेज निकली थी। जब ये रेज निकली थी तो कैसी रेज निकली थी, कलर्ड रेज निकली थी, जो हमें वहाँ पे दिखी। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं विद फिगर। देखिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इन 1836 ई गोल्डस्टीन उसने डिस्कवर की थी, और इन एडिशन टू कैथोड रेज, उसी एक्सपेरिमेंट को, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को उसने आगे बढ़ाया था। ए न्यू काइंड ऑफ रेज आल्सो फाउंड स्ट्रीमिंग बिहाइंड द कैथोड इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये फिगर है हमारी। दीज रेज ट्रेवल्ड इन ओपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। बड़ी क्लियर सी बात थी, ये कैथोड रेज के बिल्कुल ओपोजिट साइड को ये भाग रही थी। ठीक है, ये कैथोड रेज जहाँ जा रही है तो ये एनोड रेज यहाँ को जा रही थी। अभी जो हमने बात की अभी कि इसने किया क्या था, यहाँ पे देखिए ये जो कैथोड है, ये जो कैथोड है यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बीच में इसने गैप दिए हैं, मतलब छेद से छोड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड परफोरेटेड कैथोड। बाकी सारा कुछ सेम ही था। यहाँ पे एनोड क्या था, ये पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई की हुई थी, और यहाँ पे गैस है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे कि यहाँ पे आपको कैथोड रेज भी दिख रही हैं, और यहाँ से परफोरेटेड छेद किए थे तो यहाँ को जाती हुई यहाँ पे क्या दिख रही हैं आपको, एनोड रेज भी दिख रही हैं। ठीक है, अब इसमें इसको हमने कैथोड रेज क्यों बोला या एनोड रेज क्यों बोला, तो एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये ऑपोजिट साइड की तरफ को, जैसे अगर
जैसे हमने बोला कि दीज रेज वर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द नेगेटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, आपको पीछे ही मैंने करवाया है जब हमने कैथोड रेज की थी, तो अगर ये पॉजिटिव रेज हैं तो ये कहाँ को जाएंगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ को गई, नेगेटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस मीन्स दैट दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो इससे क्लियर हो गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं एंड वर आल्सो नेम्ड पॉजिटिव रेज भी बोल सकते हैं इनको हम। और फिर हमने इनको कैनाल रेज भी बोला, क्यों? क्योंकि एक ना जैसे कैनाल में जाती है ना, कैनाल की तरह जा रही थी इस साइड को ये, तो कैनाल रेज बोल सकते हैं, या फिर एनोड रेज तो हम इनको बोल ही देते हैं। अब देखो ये तो हो गया कि पेपर में अगर आपको आता है तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रेयरली बाई चांस ही कभी आता है, लेकिन हमें इसका नॉलेज होना चाहिए कि इसकी इन्वेंशंस कैसे की थी, क्यों हुई थी, किसने की थी और क्या यहाँ पे हुआ था। अब देखिए हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की या इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो चलो मैं 2-3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ से डिस्कस कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ में वही है सेम, मतलब जो चीज़ें हमने कैथोड रेज में बोली हैं ऑलमोस्ट हम वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं यहाँ पे, वो हम डिटेल में चाहेंगे डिस्कस करना ताकि आपको फॉर एवर के लिए एक नॉलेज हो जाए। अब जैसे पहली प्रॉपर्टीज़ हम बात कर लेते हैं कि क्या थी। द एनोड रेज ट्रेवल्ड इन, ये तो जैसे हमने वहां पे किया था स्ट्रेट लाइन, सीधी ही जाएंगी, वहां पे हमने एक्सपेरिमेंट किया था एंड कास्ट, सेम ही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हुआ, कास्ट शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हमने बीच में वहां रखा था ऑब्जेक्ट placed in their path, जो उसके रास्ते में हमने वो रखा एक, तो उसकी वो शेडो सामने दिखी, तो इट मीन्स हमने बोल दिया एनोड रेज आर आल्सो ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। तो ये सेम प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की जो पहले भी थी। अब अगली प्रॉपर्टी भी सेम ही है। एनोड रेज आर deflected by इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही जो है इसको डिफ्लेक्ट करते हैं। और ऊपर अभी हम यहाँ एक्सप्लेन भी करके आए हैं कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को तो इट इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स नेगेटिव प्लेट, इसलिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसको हम बोल देते थे। ये भी सेम ही प्रॉपर्टी है जो हम ऑलरेडी पीछे करके आए हैं। अब कैथोड रेज की तरह एक और प्रॉपर्टी ये देती थी, these rays also rotate the wheel जो हमने बीच में रखा होता था, placed in their path, तो हम बोलते थे दे गिव्स मैकेनिकल इफेक्ट, तो ये भी मैकेनिकल इफेक्ट्स देती हैं। फोर्थ को हम वैसे लिख देते हैं कि वो ये हीटिंग इफेक्ट भी देती हैं, हीटिंग इफेक्ट भी हमने वहाँ पे किया था। तो लाइक कैथोड रेज ये हीटिंग इफेक्ट भी देती हैं। अब जो यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी डिस्कस लगाऊं करने, ये अभी हम ना जाके अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे जाके आएगी हमें, तो हम सिंपल सा लिख देते हैं कि वहाँ पे एक मेन चीज़ थी चार्ज टू मास रेशो, ठीक है जी। वहाँ पे हम बोलते थे कि कैथोड की जो चार्ज टू मास रेशो थी इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करती थी वो बताइए जरा, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। बट यहाँ पे हम लिख रहे हैं चार्ज टू मास रेशो ऑफ पॉजिटिव रेज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर करेगी, नेचर ऑफ गैस। ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की है इसको ना आगे जाके हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे
कि ये कैसे प्रूव हुआ, ये कैसे हमने किया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। अब हम इसका मेन चीज़ समझेंगे यहाँ पे कि ये ओरिजिन कहाँ से था, इसका कहाँ से निकली ये। देखो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, मेन चीज़ ये थी कि ओरिजिन क्या है इसका। अब इस चीज़ को समझना आप। ओरिजिन मीन्स कि ये आई कहाँ से, ठीक है। तो ये आई कहाँ से हैं, दीज आर कमिंग फ्रॉम गैसेस आइंस। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं ये परफोरेटेड कैथोड बना देता हूँ और ये हमारे पास है एनोड पॉजिटिव, ये हमारे पास है एनोड और ये हमारे पास है नेगेटिव, ये है हमारे पास कैथोड। समझ रहे हैं आप बात। और ये हैं इसके यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स, क्या हैं, ये हैं इसके यहाँ पे कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स। अब जैसे आपने यहाँ से पोटेंशियल दिया, लगाया बाहर से, जैसे आपने पोटेंशियल लगाया तो क्या हुआ, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे, गैस के मॉलिक्यूल जो थे वो बाहर आए, निकल आ गए, ठीक है। और वहाँ से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है आपको। हमने बोला कि इनका ओरिजिन क्या है, इनका ओरिजिन है गैसेस साइंस। तो हमने जैसे यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए और बाहर से जैसे हमने पोटेंशियल लगाया तो गैस के मॉलिक्यूल के अंदर से क्या निकल के आया, इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये किस तरफ को अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, पॉजिटिव वाली साइड को, पॉजिटिव वाली साइड को, पॉजिटिव वाली साइड को। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था पॉजिटिव वाली साइड को, तो वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे थे। अब गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं, तो ज़्यादा हो गए हैं तो एक चीज़ और ज़्यादा होगी, यहाँ पे आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा। और अगर, क्योंकि पिछली बार गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे कम थे, इस बार ज़्यादा हो गए तो आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा। और अगर यहाँ से गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो गैस कैसी होती जा रही है, तो यहाँ से क्या निकलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आयोनाइजेशन बढ़ा हुआ है तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस तरफ को अट्रैक्ट होंगे, इस तरफ को। पॉजिटिव किस तरफ को अट्रैक्ट होंगे, इस तरफ को। तो यही तो हमने बोला था कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसलिए हमने बोला था कि ये एनोड की तरफ से यहाँ को आ रही हैं, तो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड, क्या बोल दिया फिर हमने इनको, ये एनोड रेज हैं, ये एनोड रेज हैं, ठीक है। और यहाँ से पॉजिटिव आइंस निकल रहे हैं तो इसको फिर हमने बोल दिया कि ये पॉजिटिव रेज हैं। और ये कैनाल की तरह से ऐसे जा रही थी, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से कम निकले लेकिन ये पॉजिटिव ज़्यादा निकले। अगर ये ज़्यादा निकले तो एक कैनल की तरह दिख रहे थे, तो इसलिए इसको फिर हमने क्या नाम दे दिया, कैनाल्स रेस, ठीक है। तो ये मेन चीज़ यहाँ पे समझनी है आपने। अब एक चीज़ और थी, वो जो पॉइंट शुड बी नोटेड, कैथोड रेज कहाँ से निकली थी, कैथोड रेज कहाँ से निकली थी, इलेक्ट्रोड से। इस चीज़ का ध्यान देना है, गैसेस आयन से नहीं निकली थी, कहाँ से निकली थी, इलेक्ट्रोड से। अब जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी, जो हमने मेन पॉइंट समझना है कि ये जो रेज होती हैं दे डिपेंड्स अपॉन, ये मेन चीज़ है, नेचर ऑफ गैस टेकन। अभी तक जो हम कैथोड रेज में कर रहे थे तो वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे हम बात करते थे कि इलेक्ट्रोड के ऊपर ही डिपेंड करती है, उसको हम एक फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते थे। तो अब हम बोल रहे हैं दे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन। अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस रखूँगा अगर मैं, तो पार्टिकल छोटे होंगे, ठीक है। और अगर हीलियम और नियॉन रखेंगे तो पार्टिकल बड़े होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से वहाँ पे हमारी रेज निकलेंगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकर, उसके ऊपर डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे जो पॉइंट क्लियर होता है कि एनोड रेज आर, अब इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना, क्या है, एनोड रेज आर नॉट प्रोटोन। अब इसको प्रोटोन मत बोल देना, कैथोड में हम बोल देते थे कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे नहीं है। क्यों, क्योंकि इट ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन गैसेस आइंस, क्योंकि ये गैसेस के आइंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो भी नेचर ऑफ गैस होगी ये उसके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे मेन था जो हमने पीछे नहीं किया था।
क्योंकि हम बार बार ये बोल सकते हैं कि भाई एनोड रे जो होती हैं दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, नो, तो ये अलग हो गया यहाँ पे। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे आगे हमने एक प्रॉपर्टी की थी चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो। तो अब हम देखो क्या बोल सकते हैं कि चार्ज टू मास रेशो इट डिपेंड्स अपॉन, अब ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अब ध्यान देना, इट डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, फिर से यही हो गया, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस टेकन, जो भी हमने वहां पे गैस ली हुई है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे जब एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ रहे थे तो इन्होंने क्या देखा, एक चीज यहाँ पे इन्होंने देखी कि ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बार बार चार्ज टू मास रेशो की, ये हाईएस्ट कब होगी, ठीक है जी, ये हाईएस्ट कब आएगा, ये चीज देखने वाली थी, हाईएस्ट कब आएगी ये। तो इन्होंने देखा कि ये हाईएस्ट कब आएगी, जब हम गैस कौन सी लेंगे, लाइटेस्ट, जब भी हम कोई लाइटेस्ट गैस लेंगे तो ये हाईएस्ट आएगी। और सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है हमारे पास, सभी जानते हैं, और वो होती है हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का क्यों आएगी ऐसे हाईएस्ट, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो क्या होता है, मिनिमम, क्या होता है, मिनिमम होता है, तो इसलिए इसकी ई अपॉन रेशो जो है, ई अपॉन एम रेशो जो है वो क्या आएगी, हाईएस्ट आएगी। अब देखो इसको आप ऐसे समझ लेते हैं, सभी जानते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन किस चीज से मिलकर बना है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और नेचुरली एक यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन होगा, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और एक यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन होगा। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ यहाँ पे तो हम देखो ऐसे बना सकते हैं, ये हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास एनोड है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी, ये एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने यहाँ से पोटेंशियल अप्लाई किया तो दिस इलेक्ट्रॉन गोज टू हियर, ये कूद के यहाँ को जाएगा, और जैसे ये कूद के यहाँ को जाता है तो प्रोटॉन कहाँ को भागा, प्रोटॉन यहाँ को भागेगा, और प्रोटॉन, इसका मतलब क्या हुआ, इस बार जो गैसेस आयंस हैं वो क्या है, कहाँ से निकल रहे हैं, हाइड्रोजन से, और यहाँ पे कितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन तो एक ही है। तो अब हम एक चीज यहाँ लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन, in case of hydrogen, anode rays are made up of, किससे बनी है, प्रोटॉन से। अब ये चीज देखिए बड़ी जरूरी पॉइंट है, ये बहुत से नोट करने वाला पॉइंट है। वैसे हम बार बार बोल रहे थे कि ये प्रोटॉन से नहीं बनी हुई हैं, लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, अब अगर हम गैस यहाँ पे चेंज करते हैं तो प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो इसी सिर्फ इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन से बनी है, ठीक है। और इस केस में एक चीज और आ गई कि जो ई अपॉन एम रेशो थी तो वो भी, उसकी वैल्यू भी क्या आ गई यहाँ पे, हाईएस्ट आ गई, हाईएस्ट आ गई, क्यों, क्योंकि मास कम था यहाँ पे, अगर मास कम था तो ई अपॉन रेशो भी क्या आ गई यहाँ पे, हाईएस्ट आ गई।